ये गाने जब आपने अपने मन में गुनगुनाए होंगे तो जरूर सोचा होगा कि लता मंगेशकर क्या कमाल की गायिका थीं, कितनी खूबसूरती से इन गानों को अपनी मधुर आवाज में पिरो दिया। लेकिन ये भी कितनी कमाल की बात है कि ये खूबसूरत गीत स्वर कोकिला लता ने नहीं, बल्कि गुजरे जमाने में उनकी आवाज की कॉपी कही जाने वाली सुमन कल्याणपुर ने गाए हैं। एक ऐसी गायिका जिनकी कला स्टार सिंगर के आगे दब गई। सुमन को अपने से पीछे रखने में उस जमाने में टॉप पर रहीं लता मंगेशकर का भी हाथ बताया गया। आपने एक्टर्स, डायरेक्टर्स के बीच कॉल्ड वॉर के किस्से तो कई बार सुने, पढ़े होंगे, लेकिन हम जो किस्सा बता रहे हैं ये उस दौरा का है जब इंडस्ट्री किसी एक सिंगर की आवाज की मुरीद थी, और जब दूसरी आवाज ने कानों को दस्तक दी तो वो फिल्मी राजनीति की बलि चढ़ गई। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सुमन कल्याणपुर का है। सुमन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत को ही जीवन माना जाता था, लेकिन कला का पब्लिक के लिए प्रदर्शन करना परिवार में अपराध था। इसके बावजूद पहले मराठी फिल्मों से और फिर O.P. नैयर जैसे दिग्गज कलाकार के साथ फिल्म में एक लोरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुमन की आवाज ने संगीत सुनने वालों को मोह लिया था। सुमन ने जब हिंदी फिल्मों में गायकी शुरू की तो उनकी आवाज सुन सब हैरान हो जाते। किसी को यकीन नहीं होता कि ये लता मंगेशकर की आवाज नहीं है। दोनों की आवाज में इतनी समानता थी कि कई बार रेडियो और दूरदर्शन पर बजने वाले सुमन कल्याणपुर के गानों को लता मंगेशकर के गाने बता दिया जाता था। दोनों की आवाज में समानता का असली फायदा तो ऐसे प्रोड्यूसर्स ने उठाया जिन्हें लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिलती, तो ऐसे में वो उनकी आवाज जैसा गाने वाली सुमन कल्याणपुर को गाना दे दिया करते थे। इससे सुमन को गाना गाने का मौका तो मिला, लेकिन जब उनका करियर अपने मुकाम पर पहुंचा तो वो स्टार सिंगर्स की गंदी राजनीति का शिकार हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सुमन का करियर खत्म करने में लता मंगेशकर का बड़ा हाथ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय जो फिल्म प्रोड्यूसर्स सुमन कल्याणपुर से फिल्मों में गाना गाने का मौका दे रहे थे, उन्हें लता की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि वो उनके साथ दोबारा गाना नहीं गाएंगी। उस समय की सबसे टॉप गायिका से कोई भी प्रोड्यूसर पंगा नहीं लेना चाहता था। ऐसे में सुमन कल्याणपुर की मीठी आवाज ही बाकी कलाकारों के लिए मुश्किल बन गई, जिस वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। जितना नाम लता मंगेशकर का हुआ उतना सुमन कल्याण जी का नहीं हुआ। वो फिल्मी राजनीति से इतना ऊब गई कि उन्होंने फिल्म नसीब में गाए अपने गाने जिंदगी इम्तिहान लेती हैं के बाद हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज नहीं दी। ऐसी भी खबरें हैं कि ऐसा ही कुछ अनुराधा पौडवाल के साथ भी हुआ, जहां लता और आशा मंगेशकर ने मिलकर उनसे कई गाने छीन लिए।